जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें, और हमारा ये भी कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पूरे सत्य और तथ्य के साथ बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखें। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। आज का जो हमारा विषय रहेगा ये इस प्रकार है, ईश्वर के सर्वोच्च महत्व को समझना, द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड। आज इस अध्ययन को हम करने जा रहे हैं भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय हैं और बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा है भाई और बहनों। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। तो पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ और दूसरा मैं पौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपना ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ओके, आमेन। भाई और बहनों, विषय बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर हम जो मूल विषय देख पाते हैं कि कलीसिया में गुटबंदी की यहाँ पर प्रेरित पौलुस द्वारा भर्त्सना करते हुए, भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इससे पहले ऐसे व्यक्ति के बीच की अंतर के विषय में बातें कर रहे थे जो पहला तो आध्यात्मिक थे और जो आध्यात्मिक सत्य को समझ सकते थे। आप सभी को याद होगा ना भाई और बहनों, इसके जस्ट पहले वाले जो हमारे बाइबल अध्ययन था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट किया था, और ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति के जो सोच, परमेश्वर को लेकर उनकी सोच समझ, उसको दर्शाया था। उसमें क्या था? पहला तो भाई और बहनों, व्यक्ति बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति था और जो आध्यात्मिक सत्य को भली भांति समझ सकते थे, और दूसरी ओर उस व्यक्ति के विषय में बातें कर रहे थे जिनके हित और लक्ष्य भौतिक जीवन से परे नहीं जाते थे। कहने का तात्पर्य उनके लिए सब कुछ भौतिक जीवन ही था। कहने का मतलब सीधे तौर पर वो बिल्कुल संसारिक व्यक्ति और जो सत्य को समझने में बिल्कुल असमर्थ थे। तो भाई और बहनों, इससे पहले के अध्ययन में प्रेरित पौलुस ने ऐसे दो प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बताया था। पहला तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, उसकी नजरिया, उसकी सोच, वो कुछ भी करने से पहले उसका केंद्र होती थी परमेश्वर, और परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर के बातों को समझ सकता था। उसे पता था कि आने वाला समय में क्या होने वाला है। और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भौतिक चीजों पर ही उसका पूरा भरोसा, विश्वास, भले ही वो अपने आप को क्रिश्चियन कहे, भले ही अपने आप को ईसाई कहे, फिर भी उसका जो तौर तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका व्यवहार, उसके विचारधारा बिल्कुल संसारिक, जो सत्य को देखकर भी समझ नहीं पाते। और भाई और बहनों, ऐसे लोग आज के समय में भी हमको दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट हम विश्वासियों में भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं
मैंने ये बातें पहले भी कहा है। भले ही वो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, सभाओं में आता है, चढ़ावा देता है ना, उपवास भी रखता है, लेकिन वो सिर्फ चर्च के अंदर, उस समाज के अंदर, विश्वासियों के बीच में मात्र, जैसे ही वहाँ से वो बाहर निकल जाता है बिल्कुल संसारिक हो जाता है। उसके लिए ईसाईयत एक धर्म मात्र है, और वो भी एक चर्च के जुरिस्डिक्शन के अंदर। उसके बाद वो दुनिया के लोगों के साथ में मिल जाता है, और उनमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग, आज ऐसे लोग ज़्यादातर हमको दिखाई पड़ता है। यूरोप तो भरा पड़ा हुआ है भाई और बहनों। कितने ने तो अपने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया है ना। कितनों ने बचपन में बपतिस्मा लिया लेकिन कभी चर्च नहीं गए हैं, और हमारे इंडिया में आके मूर्ति पूजा करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। उनको ये पता ही नहीं है, अब तक उनको सुसमाचार ही नहीं मिला है। भले ही उनका नाम जॉन रखा गया या पीटर रखा गया है, भले ही वो एक विश्वासी परिवार में पैदा हुआ है। इनफैक्ट हम बोल भी नहीं सकते कि वो विश्वासी परिवार है ना, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनके जो परदादे है ना, उनके जो एंसेस्टर लोग, उन्होंने ईसाई धर्म को बहुत पहले अपना लिया था। यही कारण उसी धर्म में वो पैदा हुए हैं। उनके लिए ईसाईयत एक धर्म मात्र है ना। उनकी नज़रों में ईसाईयत भी किसी अन्य धर्म के जैसा ही है, और यही कारण वो जो उनका आँख के सामने जो दिखाई देता है उसी पर वो विश्वास करते हैं। भौतिक चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक बातों में वो विश्वास नहीं करते हैं। ये उनके लिए मूर्खता भरी बातें हैं। भाई और बहनों, मैं उन ईसाइयों के विषय में बोल रहा हूँ जो आमतौर पर, विशेष करके यूरोपियन कंट्रीज से आने वाले लोग, आज नाम के लिए, भले ही उनका नाम, उनका जो कल्चर एक मतलब क्रिश्चियन लगता हो, लेकिन वास्तव में वो लोग विश्वासी अब नहीं रह गए हैं। उनके लिए सारे धर्म एक जैसे हैं भाई और बहनों। तो ऐसे दो प्रकार के व्यक्तियों के विषय में पिछले अध्ययन में प्रेरित पौलुस ने बताई थी। अब आज हम जो देखने जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि प्रेरित पौलुस वो कुरिन्थियों पर अभी भी भौतिक अवस्था में होने का आरोप लगा रहे हैं, है ना। मतलब कुरिन्थियों के जो विश्वासी है उनको ये कहते हैं कि वे अब भी भौतिक अवस्था में ही है। ये प्रेरित पौलुस का आरोप था कुरिन्थियों के विश्वासियों को लेकर। आइए इसे हम समझने के लिए हम पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम हमेशा पहले इसके लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 पद में कुरिन्थ के ईसाई ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे थे जैसे मानो पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन कर नहीं रहा है ना। 1 और 2 पद में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 और 2 पद जैसा लिखा है ना, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं ना, क्योंकि कोरिन्थ के विश्वासी लोग अब तक मैच्योर नहीं हो पाए थे। अब भी वो दूध पीते हुए बच्चों की तरह थे, है ना। अब दूध पीते हुए बच्चे को कैसे हम मांस, मछली या अन्य चीज़ खिलाएं, क्योंकि उसको वो हजम ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही कुछ होता है ना। आमतौर पर ये चीज़ एक नए विश्वासियों के साथ होता है, लेकिन समस्या क्या है कि लोग वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। वो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बीत जाने पर भी वो अपने आप को नए विश्वासी बोलते रहते हैं, या फिर उनका आचरण सोचना अब भी वैसा ही है। वो एक ही जगह आके अटक गए हैं और वहीं वो मतलब रहना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उसी को वो आनंद लेते रहते हैं। जैसे कि चंगाई, जहाँ कहीं भी चंगाई का कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँच जाएगा। चंगाई, प्रार्थना, है ना, आशीष, उनके लिए यही मात्र परमेश्वर की आराधना करने का मतलब है भाई और बहनों। इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अपने भ्रष्ट स्वभाव के विषय में वो सोचना नहीं चाहते हैं। पूर्ण रूप से भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा के विषय में वो सोचना नहीं चाहते हैं। अब तक भी उन्होंने उद्धार का मतलब नहीं समझा है ना। पूर्ण रूप से भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा, उद्धार को पाना, एक नए मनुष्य तत्व को धारण करना,
परमेश्वर के सेवा करने के लिए योग्य होना, इस पर उन्होंने अभी तक भी विचार नहीं किया और करना भी नहीं चाहते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या आज बढ़ रहा है। इसलिए कहीं भी आप चंगाई के सेवकाई होता है, देखिए लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जुटे होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं व्यवहारिक शिक्षा दिया जाता है, गहराई से उन्हें सिखाया जाता है, वहाँ पर वो सुनना नहीं चाहते, उनको नींद आती है। और जहाँ नाचना गाना सिर्फ होता है ना, वहीं वो जाना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु का नाम में नाचना गाना, प्रभु की स्तुति करना ये गलत चीज़ है भाई और बहनों। ये बहुत ही जरूरी अभिन्न अंग है परमेश्वर की आराधना में ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर आप अटक के रह जाए। जैसे बचपन में 6 महीने तक बच्चे को दूध पीना बहुत ही जरूरी है ना, लेकिन वहीं पर वो नहीं रुक सकता है। आगे उसको ग्रो करना पड़ेगा, उसको चलना सीखना पड़ेगा, है ना। उसको और भी प्रोटीन खाना पड़ेगा, तभी वो मजबूत हो पाएगा। आगे जाके किताब पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। ये दुनिया के नियम कायदे को सीखना पड़ेगा। वो एक ही जगह बच्चे बन के नहीं रह सकते। मान लीजिए 20 साल का लड़का अब भी वो बच्चों की तरह व्यवहार करता है, तो क्या कैसा लगता है आप लोग? अब नॉर्मल है ना वो। तो यही चीज आज विश्वासियों में हमको दिखाई पड़ता है, और ऐसा किया जा रहा है भाई और बहनों। ये हालत कुछ अगुआ के द्वारा बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों का तादाद बढ़ रहा है। इसलिए जहां कहीं व्यवहारिक शिक्षा दिया जाता है, वहां लोग आना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं। लोगों के लिए जैसा डीजे लगा के नाचते हैं ना, वैसा ही बन गया है। तो चिन्ह चमक्का तंत्र मंत्र, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ भाई और बहनों। परमेश्वर चंगाई करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, और उन चमत्कार की वजह से हम आज परमेश्वर के करीब भी आ पाए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अब आगे बढ़े। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम प्रभु के निकट जा सके। लेकिन आप द्वार पर आके वहीं अटक जाएंगे तो नहीं होता है ना भाई और बहनों। तो कोरिंथ के विश्वासी लोग भी कुछ इसी तरह थे। वो जानना समझना नहीं चाहते थे, एफोर्ड नहीं लगा रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई आत्मिक जन आके आपके सर पे हाथ रख दे और आपको बाइबल की सारी गहराई तुरंत पता चल जाए। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता भी है भाई और बहनों, लेकिन हकीकत ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया है, बहुत ऊपर नीचे होता है जीवन में। बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मसीह के पीछे चलने का मतलब ये जो कंकड़ है ना, या फिर एक कांटा, बहुत ही तकलीफदेह मार्ग से होकर गुजरना है। मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है भाई और बहनों। लेकिन इस प्रक्रिया से जब होके हम गुजरते हैं, तभी जाके हम मजबूती से आगे बढ़ पाते हैं। पहली कक्षा से 10वीं कक्षा में तुरंत लोग नहीं पहुंचते हैं ना, उसे हर साल एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, तब जाके हर साल वो अलग कक्षा में आगे बढ़ पाता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कोई भी दूध पीते हुए बच्चे तुरंत चलना नहीं सीखता है। तो चलने से पहले वो प्रयास करता है, बिना प्रयास के ये संभव नहीं है। प्रयास करता है, वो गिरता है, चोट लगता है, तभी वो चल पाएगा। आत्मिक जीवन में भी ऐसा है। लेकिन कुछ लोग तकलीफ उठाना नहीं चाहते हैं, कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं मसीह के लिए गवाही है? तो ऐसे लोग आमतौर पर हमको आज बहुत दिखाई दे रहा है भाई और बहनों। भाई और बहनों, ये कुरिन्थ के लोग, वे उन्हीं लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे जो केवल अपनी शारीरिक प्रगति के विषय में सोचते थे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सका जो ठोस भोजन की समान थी। वे अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे थे। भाई और बहनों, कैसे दे सकते हैं ना इन्हें? हम नए विश्वासी जो हफ्ते दिन पहले, महीने दिन पहले आए हैं, उनको हम बिल्कुल बाइबल की गहरी शिक्षा के विषय में हम नहीं बताते हैं ना। उन्हें हम बेसिक चीज़ बताते हैं कि किस तरह मानव जाति ने मतलब पाप में पड़ गए, है ना। शैतान कौन था, परमेश्वर का कौन सा योजना है कि मानव जाति को दोबारा बचाया जाए, दोबारा इस योग्य बनाया जाए, परमेश्वर की सेवा कर सके। इसके लिए यीशु मसीह, है ना, परमेश्वर देह धारण करके मनुष्य के बीच में आए। उन्होंने हमारे पापों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। उसके बाद 3 दिन बाद फिर वो जीवित हुए और मनुष्य के बीच रहा और उनका पुनरुत्थान हुआ, और दोबारा यीशु मसीह आएंगे। ये बेसिक चीज़ हम ना अध्ययन की कहानी को, ये सारे बातें हम बताते हैं।
और ये चीज़ समझने में कुछ महीने लग जाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको गहरी शिक्षा देना शुरू करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जो लोग बेसिक चीज़ को ही समझना नहीं चाहते हैं या फिर उतना ही समझ के उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको हम गहरी बातें कैसे बताएं? समझ में नहीं आएगा, उसको नींद आना शुरू हो जाएगा, आलस आएगा भाई और बहनों। और आमतौर पर ऐसे लोग जो बेसिक चीज़ में मतलब अभी भी शुरुआती दौर में हैं, उनका मन दो दिल होता है। वो संसारिक चीज़ों पर भी ध्यान लगाता है, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान लगाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक समय है भाई और बहनों। ये एक आत्मिक युद्ध होता है, शैतान उसको खींच रहा होता है संसारिक चीज़ों पर, है ना। तो यही बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं इन कुरिन्थियों के विषय में। आगे 3 और 4 पद में कुरिन्थ के ईसाई ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो वे गैर ईसाइयों से अलग नहीं थे। 3 और 4 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों? आइए हम इसे पढ़ते हैं। जैसा लिखा है ना, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? भाई और बहनों, वहाँ पर शायद कुछ लोग शायद बहुत ही ईर्ष्यालु होंगे। शायद वे दूसरे लोगों की संपत्ति या सामाजिक स्थिति से ईर्ष्या किया करते होंगे, और साथ ही वे इस बात पर झगड़ने लगे होंगे कि वे किस नेता के हैं ना, मतलब किसकी बातें सुनते हैं। भाई और बहनों, ये चीज़ आज के समय में भी हमको बहुत दिखाई पड़ता है। हर किसी ने किसी एक जन को अपना गुरु बना के रखा है, उसके अलावा किसी को दूसरा नहीं सुनता है। और हम विश्वासियों के बीच में भी इस ईर्ष्या झगड़ा हमको तमाम रूप में दिखाई पड़ता है। तो हम कैसे मसीह के जन, मसीह के प्रेम में हम एक ही बोल सकते हैं? आगे हम इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। अब हम देखते हैं 5 से लेकर 9 पद तक। देखिए, अब तक हमारा पूरा कोशिश है कि हम बिल्कुल शाब्दिक अर्थ सिर्फ बताएं, लेकिन इसको वास्तविक अर्थ को हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 3 अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक क्या लिखा है। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ओके, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। तो भाई और बहनों, हमने देखा है कि 5 से लेकर 9 पद में प्रेरित पौलुस ने अपने और अपुल्लोस के विषय में सेवकों के रूप में बातें की है। मतलब अपने आप को और अपुल्लोस को और इन जैसे सारे लोगों को परमेश्वर के सेवक के रूप में दिखाया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस और अपुल्लोस के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कार्य किया था। वे भी साथ मिलकर भाई और बहनों, उन्होंने लोगों को ईसाई आस्था में विश्वास दिलाया था। वे लोग एक किसान की तरह कार्य कर रहे थे। ये इस तरह था, प्रेरित पौलुस ने प्रचार करते समय सुसमाचार का बीज बोया, अपुल्लोस ने इसकी मदद की। वे उस व्यक्ति के समान था जो बीज को सींचता है, लेकिन केवल भाई और बहनों ईश्वर ही उसे विकसित कर सकता है ना। चाहे हम कुछ भी करें, हम बड़े बड़े दावा करें, लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते समय हम बोलते हैं ना, हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु अंततः आपकी इच्छा पूरा हो, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो, आपकी मर्जी पूरी हो, हमारी नहीं। तो भाई और बहनों, प्रभु की इच्छा ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि आप और हम में इतनी गहरी समझ, इतना परिपक्व नहीं हुए हैं आज भी कि हम भले और बुरे को फर्क कर सके, सही और गलत को हम अच्छी तरह से पहचान सके। शैतान को अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाए अब तक, परमेश्वर के विषय में हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमारी समझ बहुत लिमिटेड है। चाहे हमने कितनी भी पढ़ाई की हो, हमने कितनी भी डिग्री ली हो, आध्यात्मिक बातों को हम सही तरीके से नहीं जानते हैं भाई और बहनों। यही कारण हम परमेश्वर को ऊपर में छोड़ देते हैं। हम करते बहुत कुछ है, बोलते कुछ है, लेकिन हमें परमेश्वर में भरोसा रखना पड़ेगा कि प्रभु हमारे लिए जो करेंगे वही सही होगा। हम बहुत कुछ मांगते हैं, है ना, लेकिन उसको जिद मत बना लो, बहुत गलत होगा।
प्रभु की इच्छा क्या है वो समझने के लिए कोशिश करो, उसे आप खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लो। ये आपके लिए, हमारे लिए भलाई के लिए ही होता है भाई और बहनों। प्रभु जो करता है हमारे भलाई के लिए ही होता है। प्रश्न मत कीजिए परमेश्वर को, ये बात को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, ईश्वर ही एकमात्र है जो महत्वपूर्ण है, ना तो पौलुस और ना ही अपुल्लोस महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्य करना होगा और इसके लिए परमेश्वर उसे उसके लिए प्रतिफल देगा। भाई और बहनों, ये बात को याद रखिए, मात्र परमेश्वर ही महत्वपूर्ण है, बाकी हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में हमने अपना अपना राज्य बना लिया है, हमने अपना अपना राजा बना लिया है ना। हमारे देश में बहुत सारा आज के समय में ईसाई राजा लोग हमको दिखाई पड़ता है, जिन्होंने अपना साम्राज्य बना के रखा है। लोग उनको पूछते हैं इनडायरेक्टली भाई और बहनों, ना कि परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को तो लोगों ने देखा ही नहीं है। आध्यात्मिक आंखें बंद है और ये संसारिक, ये शारीरिक आंख से हम ढूंढते हैं परमेश्वर को, और उनके नजरों के सामने में जो राजा बैठा है, जिन्होंने अपना साम्राज्य बना के बैठा है, उनको पूछते हैं। होशियार भाई और बहनों, परमेश्वर लोगों को अपने साथ मिलकर कार्य करने के लिए उपयोग क्या करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हो या फिर अपुल्लोस, वो दोनों सेवक थे जो एक ही मालिक के लिए कार्य करते थे। उस वक्त कोरिन्थ में ईसाई एक ऐसे क्षेत्र की तरह थे जहाँ पर परमेश्वर कार्य कर रहे थे। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हमने हमारे आज के अध्ययन के जो शाब्दिक अर्थ के विषय में बताया है। आज के जो अध्ययन के इस पैसेज के लिटरल मीनिंग को हमने बताने के लिए प्रयास किया है। यहाँ पर दो मुख्य बातें हमको समझ में आती है। पहला तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस फोकस करते हैं कि लोग अब भी दूध पीते हुए बच्चों की तरह है, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वहाँ से वे लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ग्रो नहीं होना चाहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। एक प्रक्रिया है स्वर्ग राज्य तक हमें पहुंचने का, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया और स्वर्ग का टिकट कंफर्म हो गया। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर अब भी वो भ्रष्ट स्वभाव है। आप भले ही परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है, लेकिन पाप का स्वभाव अब भी है। अब भी आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हो, दे रहे हैं। हम बपतिस्मा लेते हैं, हम वादा करते हैं कि प्रभु को पीछे हम चलेंगे, लेकिन अगले ही दिन हम प्रभु को धोखा देते हैं, किसी न किसी तरीके से, अनजाने में हो या बहुत समय पर जानबूझकर भी हम प्रभु को धोखा देते हैं। ये क्या दिखाता है कि हमारे अंदर अब भी परमेश्वर को इनकार करने का वो शैतानी स्वभाव है, और ये स्वभाव लेके हम प्रभु के सामने तो जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया है कि नए मनुष्य तत्व को धारण करने का मतलब ये भ्रष्ट स्वभाव को धीरे धीरे हमें इनकार करना, इससे छुटकारा पाना। प्रभु इसमें हमको सहयोग करता है। प्रभु हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, सत्य को दिखाते हैं, सच्चाई को हम समझ पाते हैं और हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को इनकार कर पाते हैं, और धीरे धीरे हमें परिवर्तन आता है। अय्यूब के जीवन में देखिए, बड़े बड़े उन सेवकों के जीवन में देखिए, अचानक उनमें परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है, परमेश्वर ने भरोसा किया है ना, उन्होंने कीमत अदा किया है ना। तो धीरे धीरे उनमें जीवन में परिवर्तन आया और एक दिन वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए परिपक्व हुए, है ना। तो ये प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एक ही रात में, एक ही दिन में, एक ही झटके में चेंज हो। ये ऐसा लगता है बहुत लोगों को, इसलिए बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के साथ जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सर पे हाथ रख जाए और सब कुछ चेंज हो जाए। नहीं हो सकता, आपके शरीर में बीमार हो, उस समय आपको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, वो दूसरी बात है भाई और बहनों। ये एक आपके लिए द्वार खुला है कि आप आगे और एक्सप्लोर करें परमेश्वर को, जाने परमेश्वर के विषय में, ना कि आपका बीमार ठीक हो गया और बस बात खत्म हो वहाँ पर। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, ये तो बस एंट्री लेवल है, आगे बहुत एक प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर एक जो मुख्य बातें बताई है कि कुरिन्थ के विश्वासी उनके दूध पीते हुए बच्चों की तरह थे, वो परिवर्तन होना नहीं चाहते थे। दूसरा यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोग उन नेताओं के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर से बढ़कर वो नेता बन गए थे उन लोगों के लिए। भाई और बहनों, ये दो मुख्य बातें हमको यहाँ पर समझ आ रही है। अब आइए हम इस पैसेज के जो और भी थोड़ा गहराई से देखते हैं और इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, वरना हम कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि प्रेरित पौलुस
कुरिन्थियों पर अभी भी भौतिक अवस्था में होने का वो आरोप लगा रहे थे। हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा ना, लेकिन वो उनका वर्णन करने के लिए भी दो नए शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला तो वो पद 1 में उन्हें यह कहते हुए शुरू करते हैं कि कुरिन्थवासी शारीरिक है। 3 अध्याय 1 पद बिल्कुल शुरुआत में जैसा क्या लिखा है यहाँ पर, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक पद में उन्हें क्या कहते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं कि वे लोग अभी भी बिल्कुल शारीरिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, अभी भी भौतिक चीज़ों में लिप्त है। यह अपने आप में एक शुद्ध भर्सना थी। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वह एक देह में है जो कि मांस से बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब उसे इसी तरह ही नहीं रहना चाहिए। भाई और बहनों, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेरित पौलुस भी ये नहीं कह रहे हैं कि जब ईसाई बन जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, तो हमको सब कुछ छोड़ के सन्यास बन जाना चाहिए। ये नहीं है। जब तक इस धरती पे हैं हम लोग, तब तक हमारी शारीरिक कुछ ज़रूरतें हैं भाई और बहनों, उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें कपड़े लगाने की आवश्यकता पड़ते हैं, हमारे पेट भरने के लिए हमें खाना पीना की ज़रूरत पड़ सकता है, हमें छत चाहिए। इतना ही नहीं, हमको पढ़ाई लिखाई करना है, स्कूल में भेजना है अपने बच्चों को, है ना, और हमें गाड़ी भी चाहिए, है ना, ट्रैवल करने के लिए। आज की दुनिया में गाड़ी ना हो तो बहुत मुश्किल होते हैं। हमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ते हैं फ़ोन में बातें करने के लिए, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है और हर चीज़ को सही तरीके से प्रयोग करना है। ये सब चीज़ हमें ज़रूरत है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके लिए हम पागल बन जाए, है ना, मतलब भौतिक अभिलाषा में पड़ जाना, मतलब लत लग जाना। मतलब आपके साथ एक फ़ोन है, मान लीजिए एक टच स्क्रीन फ़ोन है जहाँ इंटरनेट चलता है, बहुत कुछ आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आपको आईफोन ही चाहिए जो 1,70,000 का होता है। आईफोन 14 प्रो वगैरह वगैरह कहते हैं ना, आपको वही मोबाइल चाहिए। नहीं भाई और बहनों, ये लत, ये आप ना ये भौतिक हो चुके हो, आपको नशा चढ़ चुका है, लोग क्रेजी होता है। अरे आपको 6-7 हज़ार 10-12 हज़ार का मोबाइल से काम चल रहा है। अगर आप लोग इतना ले सकते, इतना एफोर्ड कर सकते हो, काफ़ी है। नहीं, आपको 1,70,000 का मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको दिखाना है, शो ऑफ करना है, मेरे पास भी है। आपको 8-10 लाख का गाड़ी है, नहीं, मुझे चाहिए जी वैगन, है ना, थार। 20 लाख 30 लाख का गाड़ी चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करो। ये नशा है ना। लोग डायबिटीज़ क्यों होते हैं? लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग खाने को लेकर ना, मतलब बहुत लालच होता है, उनको ये बीमार होता है आमतौर पर। बहुत थोड़े लोग ही हेरिडिटी होता है, जो अपने बाप दादा किसी के खानदान में किसी के हैं तो उनसे आपको हो गया, वो बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर 99% लोग लालच के कारण, मतलब मिठाई भी खाना है, मीट मच्छी खाना है, इतना खाना है कि आपकी जो मिठास के लिए, कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा अपने जीवन में, बोलते हैं कि मांस मछली खाए बगैर मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। रो दिया वो व्यक्ति, उसके शरीर में डायबिटीज़ हो गया, इतने बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं उसके शरीर में, घाव हो गया है डायबिटीज़ के कारण, लेकिन फिर भी बोलता है उसको सुअर का मीट चाहिए। हमने बोला कि आप भाई इतना आपको डायबिटीज़ से आप मर जाओगे। बोला नहीं भाई, मैं मीट मच्छी नहीं छोड़ सकता हूँ। अजीब प्रकार के लोग हैं ना, देखिए, नशा, लत लग चुका है उसको, किसी को खाने के लिए, किसी को पहनने के लिए, किसी को घूमने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को अपनी बातों को सिर्फ मनवाना है, किसी को सारे लोगों को अपने अधीन में रखना है, सबसे महान बनना है, सबसे सुंदर बनना है। ये सब चीज़ भौतिक चीज़ है, इसे पाने के लिए आप सब कुछ करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मेकअप ना करो, ज़रूरी भी है। धूप में जाओगे आपका स्किन जल जाएगा, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है ना। आप पाउडर लगाते हो क्योंकि घमौरा ना हो या फिर आपके बदन से दुर्गंध ना आए, मतलब बेसिक जो चीज़ होता है वो कर सकते हो, लेकिन इतनी महंगी मेकअप करना, है ना, ये क्यों करते हो? कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि मैं खूबसूरत दिखूं। ये भौतिक चीज़ होता है भाई और बहनों।
किसी भी चीज़ के लिए एक्सट्रीम हो जाने का मतलब ये दिखाता है कि आप संसारिक हो, भौतिक चीज़ों के लिए पागल हो भाई और बहनों। और ये चीज़ हम ईसाइयों को समझ में आना चाहिए भाई और बहनों। तो यही बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लोगों को बोलते हैं कि वे लोग बिल्कुल शारीरिक बन चुके हैं। ये अपने आप में एक बिल्कुल शुद्ध भर्सना थी। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वो एक देह में है जो कि मांस से बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब उसे इसी तरह से नहीं रहना चाहिए। समस्या ये थी कि कोरिन्थियन न केवल मांस और लहू से बने थे बल्कि देह पर हावी थे। जैसे मैंने बताया ना भाई और बहनों, देह पर हावी मतलब ऑफकोर्स हम सब देह में है, शरीर में है ना, लेकिन संसारिक चीज के अधीन में हो गए हैं। ये सारे चीज को हमें अपने अधीन में रखना है, हम अपने कंट्रोल से इनको चलाना है, ना कि इनके कंट्रोल में हमें चला जाना। कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग मोबाइल के कंट्रोल में जा चुका है, बिन मोबाइल के रह ही नहीं सकते हैं। कुछ पैसे, कुछ पावर, कुछ नशे उनके अधीन में जा चुका है। लेकिन मसीह लोग जो होते हैं इन सारे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इनके अधीन में नहीं है। चलो मीट मच्छी नहीं है तो रोटी खाएंगे आज, और सूखे रोटी को भी हम उतने ही आनंद से खाएंगे, ये होना चाहिए, है ना। मेरे पास बड़े बड़े मोबाइल नहीं, साधारण मोबाइल है, काम चल रहा है बस, उसमें हम खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऑर्डिनरी कार है, आ जा सकता हूँ, इसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए लालच नहीं है, गाड़ी के लिए। ये अपने आप को कंट्रोल करना, ये तभी संभव हो सकता है जब आप सत्य को समझोगे, जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। प्रेरित पौलुस के लिए शरीर महज एक भौतिक चीज से कहीं अधिक था। इसका अर्थ है कि ईश्वर से अलग मानव स्वभाव, मनुष्य का वह मानसिक और शारीरिक भाग जो पाप के लिए आधार प्रदान करता है। तो इस तरह प्रेरित पौलुस को कुरिन्थियों में से जो दोष मिलता है वो यह नहीं है कि वे मांस से बने हैं, बल्कि यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव के इस निचले पक्ष को अपने पूरे दृष्टिकोण और अपने सभी कार्यों पर हावी होने को दिया है। भाई और बहनों, हम में से हर एक में कुछ न कुछ कमजोरी होता है। जिस तरह ये कुरिन्थियन लोगों की तरह ना कुछ न कुछ कमी होता है, वो भ्रष्टता, किसी को नशा करने के लिए, किसी को खाने की लालच। आप लोग अपने आप को परख के देखिए, कम से कम 3-4 तो होगा, एक नहीं, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 3, 4, 5, 6 कुछ ना कुछ ऐसे जो है, जो आपको, वो आपका सबसे बड़ा कमजोरी का कारण है, जो आपको गिरा देता है। सब चीज़ में ठीक हो लेकिन वहीं आके गिर जाते हो। लड़की के मामले में, है ना, सब कुछ ठीक हो आप, लेकिन आप लड़की के मामले आ जाते हो तो फिसल जाते हो, अपने आप को काबू नहीं कर सकते हो। हर लड़की को उसी नज़र से आप देखना शुरू करते हो, या हर पुरुष को आप उसी नज़र से देखना शुरू करते हो। कुछ लोग होता है, जब खाने का मामला आता है तो आप रोक नहीं पाते हो, पागल हो जाते हो, कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हो खाने के लिए ना। ये भाई और बहनों बहुत खतरनाक चीज है, इसे समझिए और इससे दूर रहने के लिए कोशिश कीजिए, इसको इनकार करने के लिए कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस, अभ्यास, ये अचानक नहीं होगा, अभ्यास करने पर धीरे 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 इन चीज़ों का आप इनकार कर सकते हो। मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, शुरुआत में बहुत तकलीफ हुआ, मेरे को लगा कि मैं जीवन भर इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरा मन बहुत भारी होता था। एक तरफ जाके बहुत परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए मैं अपने आप को मतलब उस नज़र से देखता हूँ, दूसरी ओर मेरे में ये सारी कमियां हैं। मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है भाई और बहनों मसीह में। मैंने अपने अंदर ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट स्वभाव को आज इनकार कर पाया हूँ। आज मेरे को उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले एक समय लगता था कि इन चीज़ों को मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या था, बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं जानता हूँ और मुझे पता है, और मैंने इन चीज़ों को इनकार किया है। आपके अंदर भी होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बस इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ संभव है। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा। आप आज छोड़ोगे, 2 महीने बाद फिर करोगे, 3 महीना छोड़ोगे, 4 महीने बाद फिर करोगे। ये प्रक्रिया चलते रहे, एक समय आएगा कि आप उसे टोटली इनकार कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभ्यास पर निर्भर होता है। लेकिन कुरिन्थियन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर अपने उस भ्रष्ट स्वभाव को फल फूल नहीं दिया, उसे रोकने के लिए कोशिश नहीं की। ये गलती आप मत कीजिए, सबको ले डूबेगा भाई और बहन। यहाँ पर इन कोरिन्थियों के उनके जीवन और आचरण में ऐसा क्या है जो प्रेरित पौलुस को
उन पर इतनी फटकार लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। यह इसलिए था क्योंकि वे अलग अलग पक्ष रखने वाला भावना से भरे पड़े थे और उनमें संघर्ष और उनके गुट थे। भाई और बहनों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अपने साथी हो या अलग जन के साथ आपका संबंध को देखकर बताया जा सकता है कि आपके परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। यदि वह अपने साथी जन से मतभेद रखता है, यदि वो झगड़ालू तर्क वितर्क करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति है, भाई और बहनों समझ जाए मैं क्या कहता हूँ, वो और साथ ही वो एक बहुत ही मेहनती चर्च का परिचारक भी हो, इतना ही नहीं वो चर्च का पद अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है ना? लेकिन हमको दिखाई देता है वो ऑफिस में जाता है, करप्शन करता है। मैंने बहुत देखा है ऐसा, है ना, बहुत गलत काम, अन्याय करता है। मैं सीधा कहूँ तो, है ना, कहीं भी हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, परमेश्वर की शिक्षा को तोड़ रहा है। कुछ जैसा नहीं लगता है, जैसा कि मूर्ति पूजा में चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है ना, खा लेता है। जब उनके यहाँ आके लोग चंदा मांगते हैं पूजा करने के लिए, वो दे देता है। उनके साथ मंदिर में घूमने चले जाते हैं, हर बुरी चीज खा लेते हैं, बुरी चीज देखने के लिए चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन चर्च में आओ, चर्च में सबसे पहले ब्रेंच में बैठा होगा, चर्च के कामों में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा होता है ना। ऐसा लगता है कि वो चर्च का बहुत ही अच्छा अगुआ है। मेल नहीं खा रहा है ना भाई और बहन, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप प्रतिदिन के जीवन में जहां पर आपको असल ईसाई होना था, वहां आप एक असल ईसाई नहीं बन पाए और चर्च में असल ईसाई बन के क्या दिखाओगे? चर्च में तो सारे लोग स्वर्गदूत लगता है देखने में। देखिए तो आप लोग गौरपूर्वक, चर्च के अंदर कितने मीठे मीठे तरीके से बात कर रहे होते, कितने अच्छे अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे होते। ऐसा लगता है कि सारे स्वर्गदूत यहीं आके बैठे हैं। लेकिन असल आपका चेहरा आपको जहाँ दिखना चाहिए वहाँ नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ से जो गुजर के गया वो ईसाई है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना? हमको असल ईसाई जमीन पर होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। चर्च के अंदर तो वैसे ही परमेश्वर के सामने सब कुछ झुक जाता है, डर के मारे भी। चर्च के अंदर ना सब डर जाते हैं। प्रभु है ना, लगता है कि प्रभु का घर में आए तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बाहर जाते हैं तो लगता है कि प्रभु से दूर है, मन मर्जी जो करना है कर लो। तो यहाँ से आपका नियत पता होता है ना भाई और बहनों। इसकी विपरीत भाई और बहनों, अगर यदि कोई व्यक्ति अपने साथी जन के साथ एकता और शांति में रहता है और यदि उनके साथ उसके संबंध प्रेम, एकता और सद्भाव से चिन्हित है, तो वह परमेश्वर का जन और सेवक बनने की राह पर है। भाई और बहनों, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो वह अपने साथियों से भी प्रेम रखता है। प्रेरित पौलुस मानव नेताओं के महिमा मंडल के साथ उनकी अलग अलग गुट की भावनाओं के आवश्यक मूर्खता को दर्शाता है यहाँ पर, है ना। वास्तव में एक व्यक्ति बगीचे में बीज बो सकता है और दूसरा उसे सींच सकता है, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने बीज को विकसित किया है। यह सब ईश्वर का है और केवल परमेश्वर ही मात्र है। वह व्यक्ति जो पौधे लगाता है और वह व्यक्ति जो सींचता है एक ही स्तर पर है। भाई और बहनों, कोई भी दूसरे पर किसी भी प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है। वे तो केवल एक ही स्वामी और ईश्वर के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं और उनके सेवक हैं। यहाँ परमेश्वर अपने सत्य और प्रेम का संदेश मनुष्य तक पहुँचाने के लिए मानव उपकरणों का उपयोग क्या करते हैं। हकीकत ये भाई और बहनों, आप और हम सारे लोग इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है परमेश्वर की सेवा में, है ना। परमेश्वर आप और हमें प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। आप और हमारे बीच में आप महान हम महान ऐसा नहीं है, मात्र परमेश्वर महान है, हम तो मात्र सेवक है। और भाई और बहनों, परमेश्वर अकेला ही है जो लोगों के दिलों को नए जीवन के लिए जगाता है। जैसे उसने अकेले ही दिल बनाया है, वैसे ही वह ही इसे दोबारा बना सकता है। ओके, आमेन। सो आप सभी ने आज के अध्ययन को एंजॉय किया होगा, ईश्वर के सर्वोच्च महत्व को समझना। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय था। हमने यहाँ पर दो मुख्य बिंदु पर चर्चा की है ना। पहले ऐसे विश्वासी जो अब भी दूध पीते बच्चों की तरह है, उन कुरिन्थिन लोगों की तरह। आपके बीच में भी कहीं आप भी उस दूध पीते बच्चों की तरह है क्या? अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, सामना करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं,
मत डरिए भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है। उन हकीकत का सामना कीजिए, उन्हें इनकार कीजिए जो आपको गलत काम के लिए खींचते हैं, है ना। उन्हें स्वीकार कीजिए जो आपको परमेश्वर तक ले जा सकते हैं। आपके संगति कौन है, आप किसके साथ संगति करते हैं, किसके साथ रहते हैं उठते हैं भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण है। दूध पीते हुए बच्चे की तरह मत बनिए। हमें सीरियस होना पड़ेगा, हमें गंभीर होना पड़ेगा, है ना। हमें जानने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी तो प्रभु हमें दर्शन देंगे ना। इसके लिए हमें वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, इन वचनों को अध्ययन करना होगा, इससे अभ्यास करना होगा, हमें निर्णय लेना होगा। तब जाके हम धीरे 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 सत्य को जितना समझते जाएंगे उतना गहराई में हम जाते रहेंगे, प्रभु के निकट पहुंच पाएंगे। दूसरा बात होगी, हम कुछ भी करेंगे याद रखिए कि मात्र परमेश्वर ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में बहुत लोगों ने आज साम्राज्य बना लिया। होशियार कीजिए आप किसकी संगति में हो, किसकी आराधना कर रहे हो। परमेश्वर ना आप किसी साम्राज्य के अंदर हो, है ना। हर किसी ने अपना साम्राज्य बना के रखा है। याद रखिए, मेरा कहने का मतलब बड़े बड़े संस्था बना के रखे हैं, उसके बड़े बड़े पास्टर बन के, प्रचारक बन के रह गए हैं, उसके मुताबिक सब चीज़ को चलाते हैं। आप उनके दल छोड़ के बाहर निकल जाइए, आपको इतना गाली देना शुरू कर देगा वो लोग। भाई और बहनों, होशियार ऐसे लोगों से। परमेश्वर की आराधना कीजिए, सबको सुनिए, है ना, सबके वहां जाइए, परखे, लेकिन जो भी करे परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर का वचन सबसे पहले। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को जाने। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग जा सकता है। याद रखिए भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और अगले दफ़े भी ज़रूर जुड़िए। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।